परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 18 अध्याय 4 से लेकर के 6 तक, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 4 to 6। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 91 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द को यह कहते सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उनके पापों के सहभागी ना बनो और तुम पर उसकी विपत्तियां ना पड़ें, क्योंकि उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और परमेश्वर ने उनके अधर्म के कामों को स्मरण किया है। जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी उनके साथ करो। उनके कामों के अनुसार उसे दुगना बदला दो। जिसके कटोरे में उन्होंने मदिरा मिश्रित की है, उसी में उनके लिए दुगनी मिश्रित करो। यहाँ पर रोमन साम्राज्य का गुप्त नाम सिफर और पेगन रोम, पहली शताब्दी यानी कि 95 एडी में जब यूहन्ना ने ये दर्शन देखा, तब रोम का साम्राज्य मसीहों पर भयंकर अत्याचार कर रहा था। उस समय बेबीलोन शब्द रोम के लिए गुप्त कोड था या प्रतीक था। जैसे प्राचीन काल में बेबीलोन ने यरूशलेम को नष्ट किया था, वैसे ही 70 एडी में रोम ने यरूशलेम को और उसके मंदिर को तबाह कर दिया था। भौतिक और व्यावसायिक समृद्धि। रोम उस समय पूरी दुनिया के व्यापार, विलासिता यानी कि लग्जरी और अनैतिकता का केंद्र था। वचन 4 में निकल आओ का अर्थ है कि उस समय के मसीहों के लिए ये था कि वे रोम की भ्रष्ट संस्कृति, मूर्ति पूजा और सम्राट पूजा से खुद को दूर रखें। दुगने बदले का ऐतिहासिक नियम। वचन 6 में दुगना बदला देने की बात की गई है। ये प्राचीन इब्रानी न्याय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण 22:4 के कारण के कानून पर आधारित है, जहां चोरी या अन्याय करने पर अपराधी को दुगना हर्जाना भरना पड़ता था। ये पूर्ण और निष्पक्ष न्याय का प्रतीक है। ये वचन रोम तक सीमित नहीं है, परंतु हर मसीह के जीवन पर गहराई से लागू होता है। वर्ष 4 में हम देखते हैं कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। द कॉल टू सेपरेशन, सांसारिकता से अलगाव। बेबीलोन केवल एक शहर नहीं बल्कि एक आत्मिक व्यवस्था, वर्ल्ड सिस्टम है जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ी है। ये धन का घमंड, विलासिता यानी कि लग्जरी, अनैतिकता और परमेश्वर की विहीन जीवन शैली का प्रतीक है। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाते हैं कि वे इस संसार के भ्रष्ट और तौर तरीके से खुद को अलग करें। पाप के भागी ना बनना। यदि हम संसार के पापों और उसकी गलत प्रणालियों से समझौता करते हैं, तो अंत में जब तक उस पर परमेश्वर का न्याय आएगा, तो हम भी उस विपत्ति की चपेट में आ जाएंगे। वर्ष 5 में हम देखते हैं कि उनके पास स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, यानी कि जो उनके जो पाप थे वो स्वर्ग तक पूरी तौर पर पहुंच चुके थे। और परमेश्वर की सहनशीलता की सीमा बाइबल में उत्पत्ति 11 बाबुल के मीनार और उत्पत्ति 18 सदोम और गमोरा की तरह यहाँ पापों का स्वर्ग तक पहुँचना दिखाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो परमेश्वर का न्याय निश्चित हो जाता है। परमेश्वर भूलता नहीं,
परमेश्वर ने उनके अधर्म को स्मरण किया। इंसान भले ही अपने पापों को भूल जाए या इतिहास उन्हें दबा दे, लेकिन परमेश्वर के यहाँ पर जुल्म और अधर्म का हिसाब सुरक्षित रहता है। वर्ष 6 में हम देखते हैं कि उसे दुगना बदला दो, कर्मों का फल, यानी कि बेबीलोन ने परमेश्वर के संतों का लहू बहाया और दुनिया को अपने पाप की मदिरा पिलाई। जब न्याय का नियम कहता है कि जिस कटोरे में उसने दूसरों के लिए दुख मिलाया था, परमेश्वर न्याय के दिन उसे वही कटोरा दुगनी कड़वाहट के साथ वापस देगा। ये दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय पूरी तरह अपरिवर्तनीय और कठोर होगा। मुख्य संदेश ये है कि यह हर विश्वासी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। ये हमें ये याद दिलाता है कि ये संसार और उसकी चमक दमक अस्थायी है और एक दिन इस पर न्याय आने वाला है। पवित्रता में बने रहना और संसार की पापमय व्यवस्था यानी कि बेबीलोन से खुद को बचाए रखना ही आत्मिक सुरक्षा का एकमात्र मार्ग है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।